बोलो कि हाँ तेरी जरूरत है। Press on nails. Sister, मजेदार ही है ये, बस सब इतनी नहीं समझदारी समझता माँ मेरा पता आप हम बैठने की प्रैक्टिस करो, आप लोगों ने उठाना भी है। जैस्मिन को मैंने बोला था कि तनु के लिए केक भी थोड़ा सा हम कर देते हैं। अभी ये देख रही है, वो कह रही है कि मेरे बिना तो आपका कोई मैनेजमेंट हो नहीं सकता है, मतलब स्टेप पे इसको एप्रिसिएशन चाहिए। तो क्यों इनसे पूछो कि क्यों आया मेरे पास? मैं आई इसलिए कि मैं कुकिंग का देख लूंगी, तुम डेकोरेशन का और बाकी केक्स वगैरह का देख लो। क्योंकि मेरे बिना आप नहीं कर सकते हो। तो मैं करूँ क्यों तुम्हारे बिना? तुम हो किस लिए? तो तुम बोलो कि ये अपनी अप्रिसिएशन ले रही, बोलो कि हाँ तेरी जरूरत है। केक दिखा। बोलो। मैं सोच रही हूँ कि रात दिन हम ऐसे बैंगल सेरेमनी थीम केक बनवाएं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर वो फॉन्डेंट केक्स बनते हैं जो अच्छा नहीं लगता, फिर वो फॉन्डेंट पूरा वेस्ट हो जाता है। इसलिए उससे बेटर है कि हम ब्राइड टू बी या मिस टू मिसेस का केक बनवा लेते हैं, बिकॉज उसका ऑफिशियली पहला शादी का फंक्शन ही तो है ये, तो अच्छा लगेगा अगर वैसे करेंगे। तो कुछ ऑप्शन जैसे देख रही थी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्योंकि इसे बड़ा यूनिक सा कलर है ये भी बहुत क्यूट लग रहा है वैसे। एंड वी हैव द क्लासिक रेड, क्योंकि शादी तो रेड से ही वो होता है। पर मैं इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिखाया बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, और वो भी थोड़ा ऐसे हो रही थी कि यार मैं फिर वो कर ले, कुछ और कलर सोच रही थी, पर वे स्टिल सीइंग, क्या पता कुछ और मिल जाए। ये भी कर वाइफी लोडिंग, क्या सुंदर लग रहा है ये, ऐसा कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो तनु की शादी पास में है और उसका अप डाउन भी चलता जा रहा है। कभी वो गाँव चली जाती है, फिर वापस आती है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उन्हें कंप्लीट करती है और फिर वापस चली जाती है। ऐसे उसके काफ़ी राउंड्स लग चुके हैं और इस बार उसका ये लास्ट राउंड था। तो फिर हमने सोचा कि अब ये लड़की जाएगी फिर शादीशुदा होके ही वापस आएगी, तो उससे पहले हम उसके लिए कुछ घर के मेंबर्स के साथ ही एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो अपना प्यार दिखाने के लिए, कुछ फन और मस्ती के लिए हमने अपने घर में ही एक बैंगल सेरेमनी उसके लिए प्लान की। एक्चुअली उसकी फ्रेंड्स ने कुछ बैचलर पार्टी उसके लिए प्लान की थी, लेकिन फिर वो हो नहीं पाई क्योंकि उसकी एक ही फ्रेंड आई। तो फिर हमने सोचा कि उसको भी यहीं पे लेके आ जाओ हमारे पास, तो हम सब यहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी रखते हैं। तो बस उसी की तैयारियों में दोपहर 1 बजे से मैं लगी थी कि 2-3 तरह के मैं स्नैक्स बना लूँगी, कुछ मेन कोर्स बना लूँगी और साथ में डिज़र्ट के लिए हमने केक ऑर्डर कर दिया था। लेकिन कुकिंग करते करते फिर बीच में मेरे को थोड़ा सा हैवीनेस लग रही थी, क्योंकि सुबह जो मैंने खाना खाया था मुझे ऐसा लग रहा था डाइजेस्ट नहीं हुआ। लंच तो खैर मैंने किया नहीं, लेकिन आंवला और अजवाइन फिर मैंने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के उसको खाया। और ये खाते खाते मैं आपके कमेंट्स ही रीड कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि आपका जो पूरा वीक का आपने वर्कआउट प्लान दिया है बहुत अच्छा है, डाइट प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन ना पेन हो जाती है, मसल पेन हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सेकंड से थर्ड डे फिर एक्सरसाइज की नहीं जाती, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अच्छा, मसल पेन किस किस को होता है वर्कआउट करने के बाद? आई थिंक सबको ही होता है जो लोग रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, और मुझे तो हमेशा बॉडी में पेन रहता ही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसल में दर्द होती ही रहती है, और वो अच्छी चीज़ है। मैंने आपको कहा था ना कि मसल की पेन से घबराना नहीं है, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है कि आप सही से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो उसके लिए उपाय हैं कि आप गर्म पानी से नहाइए, आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में आप मुश्कपूर, आई थिंक सब जानते होंगे, कैम्फर की जो बॉल्स होती हैं उनको आप डाल के धूप में रख दो, वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, उसकी मसाज करो। लेकिन मसाज करने के लिए भी आपको कोई दूसरा पर्सन चाहिए जो आपके अच्छे से मसाज कर पाए। और अगर आप बोलो ना, एक बार बच्चों को बोल देती हूँ मैं कि मेरे थोड़ा बैक में, नेक में कभी दर्द हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ज़रा लगाना। 1 मिनट से 1 सेकेंड ऊपर नहीं वो करते, बस हो गया मम्मा, ठीक है, हो गया, हो जाएगा ठीक है आपका। तो लेकिन एक तीसरे ऑप्शन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, और वो है अगारो गैलेक्सी गन मसाजर। यहाँ पे भी आपको पेन हो रही है, खुद आप इसके साथ अपनी बॉडी की मसाज कर सकते हैं। एक आपको गन मिलेगी और 4 आपको हेड मसाजर मिलेंगे। एक आपको इसमें केबल मिलेगी चार्ज करने के लिए। ये हाई स्पीड वाइब्रेशन के साथ आपके पेन को रिलीव करता है। 25 वॉट की मोटर है इसमें, एंड 3025 स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से ये काम करता है। सेंटर में एक पावर बटन है और साइड्स में 2 बटन दिए गए हैं, प्लस और माइनस के, जिससे आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें आपको 6 स्पीड सेटिंग्स मिलती हैं, फ्रॉम लो टू हाई। टाइप सी चार्जिंग ऑप्शन है। एक बार चार्ज करने के बाद 3 से 5 घंटे आप इसका कॉर्डलेस यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ओवर यूज को प्रिवेंट करने के लिए हर 15 मिनट के बाद ये ऑटो शट ऑफ हो जाता है कुछ देर के लिए। इसे यूज करना भी काफी इजी है, तो किसी भी एरिया को टारगेट करके आप पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सारे हेड्स को आप इजीली फिक्स कर सकते हो। जैसे कि ये राउंड हेड है, इसको आप अपने बड़े मसल्स पे यूज करोगे, जैसे कि आपका शोल्डर है, आपकी आर्म्स है, नेक है,
अगर आपको वहाँ पे पेन होता है तो आपके मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा है ये बुलेट मसाजर। इसको आप कर सकते हो अपने जॉइंट्स के आसपास, जैसे कि आपके नीज है, नीज के नीचे जो मसल होता है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। अपनी आर्म्स के यहाँ पे नॉट हैं आपके, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको। थर्ड अटैचमेंट है ये फ्लैट हेड, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रेट एरिया, जैसे कि ये आर्म है, लेग है। बोन्स के ऊपर आपने इसको यूज नहीं करना, सिंपल स्किन पे जहाँ पे फ्लैट स्किन है आपकी वहां पे ये फ्लैट हेड इस्तेमाल होगा। लेग्स लगाने के बाद कई बार काफ एरिया में या आपके थाइज में काफी पेन होती है, तो उससे ये आपको रिलैक्सेशन देता है। फोर्थ हेड है ये फोक हेड। इसके साथ आप अपने नेक के अराउंड, कई बार एक ही साइड में सोते रहने से नेक में पेन हो जाती है, नेक बहुत स्टिफ हो जाता है, तो वहां पे आप इसके साथ मसाज कर सकते हैं। सेकेंड इस फोक हेड का इस्तेमाल आप आंखेल्स पे कर सकते हैं। इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, लेकिन बोन्स पे इसका इस्तेमाल प्लीज ना करें और ना ही स्पाइन पे। इसे क्लीन करने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, किसी ड्राई क्लॉथ के साथ आप इजीली इसको साफ कर सकते हैं। और सिर्फ वर्कआउट की वजह से नहीं, वैसे भी हमारी बॉडी में एज के हिसाब से कहीं ना कहीं बॉडी पेन होता ही रहता है, तो तब मन करता है कोई सेशन बुक करवा लें, कहीं से कोई मसाज ले लें। तो उस पेन से अगर आप रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो इससे बेटर आई थिंक कुछ नहीं, क्योंकि ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवल भी कई बार हमें पेन हो जाती है जब हम लॉन्ग आवर्स ट्रैवल करते हैं। कॉर्डलेस है, देखो कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चॉइस उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका पेन के साथ रिलेशन कभी ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि पेन किलर्स खाना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। अगारो गैलेक्सी गन मसाजर, छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आपको रोज़ रोज़ की दर्द से आराम देती है तो क्या हर्ज है। ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मेन कोर्स में जो मैं बना रही हूँ वो है पाव भाजी और साथ में मटर मशरूम बनाऊंगी। और मटर मशरूम की ग्रेवी में कोई मैंने क्रीम नहीं ऐड की, कोई मैंने मलाई नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी वो बहुत टेस्टी और बहुत क्रीमी बना था। तो उसके लिए मैंने गाजर का इस्तेमाल किया था। पहले कुछ साबुत मसाले डाल के ना फिर प्याज और गाजर डाल देना है, साथ में मैंने टमाटर डाले हैं। सीजनिंग अपने हिसाब से आप डाल दो, नमक मिर्च जितना भी खाना पसंद करते हो, और साथ में थोड़ी सी हल्दी। इसे थोड़ा सा पानी डालकर ना हमने अच्छे से पकाना है। और साथ में ना ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने इसमें थोड़े से काजू भी डाले थे। बस लो फ्लेम पे इसको जरा पकने देना है, उसके बाद हम इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 40 से 45 मिनट के लिए स्वीट पोटैटो को हम ओवन में रख देते हैं तो बड़ा अच्छे से वो रोस्ट हो जाती है। और उसके बाद इसकी चाट में बनाऊंगी। पाव भाजी उदय की भी फेवरेट है और बाकी सबको भी पसंद आती है, तो मेन कोर्स में मटर मशरूम के साथ साथ मैं पाव भाजी भी बना रही हूँ। पिछले 3 महीनों में ये जैस्मिन का तीसरा डब्बा है नेल्स का। इससे इसने नेल मंगवा लिए हैं आप। तीसरा नहीं, हाँ 5वां। रंग तो नहीं आती बिल्कुल भी। अरे भाई ये क्या है ये? प्रेस ऑन नेल्स, इतने कलरफुल। फिक्स के हिसाब से कस्टमाइज किए हैं उसने। अब तनु की शादी हो जाएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कुछ भी बदल जाए, लेकिन तनु के लिए घर कभी नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हमारे मन में जो उसके लिए प्यार है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मैं तो उसको हमेशा यही कहती हूँ, तेरे 2 मायके हैं, एक तरह अपना घर, एक तरह ये। वहां जाए ना जाए लेकिन यहाँ तुझे आना ही है। खैर 6 से 7 बजे का टाइम हमने रखा था कि हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ तैयारी करके पहले से डन कर दूं, ताकि उस टाइम फिर मैं ये ना हो कि मैं किचन में लगी रहूं। और अभी मैंने मटर मशरूम की जो ग्रेवी है वो रेडी करने के लिए जो प्याज टमाटर मैंने भून के रखा था उसको ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा दूध डाल के। और मटर मशरूम को ना थोड़ा सा मक्खन या घी डाल के अलग से भून लेना है, नमक मिर्च और हल्दी के साथ। और बस इसके बाद जो हमने प्यूरे बनाया है मसाले के साथ वो इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा थिक लग रही है, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देना है। बाकी मसाले वगैरह अपनी पसंद से आप डाल सकते हो। बस 10 से 15 मिनट इसको आप लो फ्लेम पे कुक कर लीजिए, आपके मटर मशरूम तैयार हैं। एंड ट्रस्ट मी, विदाउट एनी क्रीम या मिलाई भी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनते हैं। एक दिन इसने क्या किया, इसने खाना भी खा लिया, च्यूबन भी खा लिया। फिर आया नीचे, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। मुझे पता था वहाँ पे स्टफी की च्यूबन पड़ी हुई है, ये आराम से बैठ के वहाँ पे खाने लग गया। मैंने देखा, ध्यान ही नहीं किया मैंने। स्टफी फिर थोड़ी देर में बोले कि मैंने बाहर जाना, मैं उसको बाहर निकालने लगी, बैठ गया च्यूबन खा रहा है। फिर एक खाता ना खड़ा हो गया, मैंने इसको अंदर आने दिया। ये अंदर आया, ये वहां स्टफी के बेड पे नहीं गया खाने के लिए। देखो पता है ये कैसे भागा गया, और कभी नहीं इसने किया ये चीज। सीधा गया ऊपर, जाली दरवाजा खोला, सीधा छत पे चला गया। उसको पता था कि मैं ये स्टफी की च्यूबन है, अगर वो आ गया तो मेरे को कमरे में तो पकड़ ही लेगा वो। छत में जब तक पहुंचेगा तब तक तो मैं खा चुका होऊंगा। ये है इसके हाल। नो कुछ नहीं खाना आपने, खाना ये ले ध्यान से देखो।
स्नैक्स में पनीर बॉल बना रही हूँ, साथ में एग बॉल्स बना रही हूँ, कुछ सॉटे करूंगी वेजिटेबल्स के साथ कबाब। तो पनीर बॉल्स के लिए पनीर को ग्रेट कर लिया और एग बॉल्स के लिए एग्स को ग्रेट कर लिया है, और एग्स में मैंने साथ में थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया है, कुछ गाजर डाली है ग्रेट करके, कुछ प्याज डाला है चॉप करके, साथ में अदरक डाल दिया है, राइस फ्लावर ऐड कर देना है, साथ में नमक मिर्च वगैरह डाल के, गरम मसाले वगैरह अपने हिसाब से आपने बैलेंस कर लेने हैं। थोड़े से ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे पीसीस काट लिए हैं। तो बस पनीर का जो बैटर है उसको हाथ में लेकर थोड़ा प्रेस करेंगे और उसमें हम फिलिंग कर देंगे मोज़रेला चीज़ की, और उसकी बॉल बना के ना राइस फ्लावर का मैंने एक बैटर बनाया है उस पर डिप करने के बाद फिर इसको हमने ब्रेड क्रम्स में लपेट देना है और साइड रखते जाना है। जब हमने बनानी है एग बॉल्स तब भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन उसको प्रेस करके उसमें मोज़रेला चीज़ डाल के बॉल बना लेनी है और उसको हमने बीट किए हुए एग में लपेटना है, ब्रेड क्रम्स में लपेटना है और फिर साइड रखते जाना है। और दोनों को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एयर फ्रायर ही करूँगी। शकरकंदी की चाट के लिए थोड़ा सा मैं इसको सौटे करूंगी घी में और साथ में जीरा वगैरह डाल के सीजनिंग डाल देनी है, लेकिन जस्ट खाने से पहले हम बाकी की चीजें जैसे लेमन वगैरह है ना तब डालेंगे। तो बस ऑलमोस्ट जो चीजें मैंने बनानी थी मेरी तैयारी सारी डन ही हो चुकी थी, और तब तनु और उसकी फ्रेंड भी आ गए। शाइन बहुत अच्छी दे रहा है ये। हिमाचल में नहीं मिलती ऐसी, पता है आपको हिमाचल में कैसी मिलती है? उस साइड में वो डल होती हैं। हाँ वो अलग कलर है, अलग ही कलर होती है और मोटी मोटी सी। ब्लिंकिट से मंगाई है। अच्छा है क्या अब मुश्किल है, अब ये इसीलिए आई है, ये बहुत चालू है ये करके जा रही है अपना फोटो पूरा। को तो बहुत सारी चीजें करने को भी थी ना, ये तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही है वैसे वाली। ये तो पहले दिखा रही थी हाँ। जब एंगेजमेंट हुई ना, तब इसने 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने काफी एक्साइट, अब जैसे दिन पास आते गए और इसका चेहरा उतरता जा रहा है। हाँ वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये ठीक है ऐसे बोली आप करना मजे से, इसको पुश करते रहना। खुद भी बहुत समझदार है इसमें। समझदारी है ये, बस सब इतनी भी समझदारी, सब टाइम समझदारी के साथ साथ नहीं वो जो एक्साइटमेंट नहीं वो खत्म हो गई। हाँ एक्चुअली इसने बहुत सारी चीजें ना खुद से की, खुद से करी है। एक होता है ना कि आपके लिए कर रहा है कोई, थक गई है ये कर। हाँ मैं थक गई हूँ ठीक है। एक होता है ना कि बैठते हुए मुझे वैसे होता है, मैं थक जाती हूँ, होता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक क्यों नहीं हो सकता। हाँ है ना, तो खुद से ही सब चीजें करते हैं। तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया, अभी तो वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही है। अच्छी बात है, कुछ भी चेंजेस नहीं है अपने, क्योंकि पार्टनर अच्छा मिल जाए ना तो फिर सब बढ़िया। और वो ही होता है ना कि थोड़ा सा घर पे थोड़ा माहौल नॉर्मली रहना पड़ता है, जैसे हाँ। ट्रेडिशनल वे में। वो तो चलो होता है। बाहर जैसे मर्जी रहो, कोई कुछ नहीं होता। ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ठीक है। तनु अपना सारा सामान पैक कर चुकी है और अचानक से हमारा सेलिब्रेशन का प्लान बना, तो फिर उसने मेरा सूट लिया और मेरे कपड़े ना उसको बहुत बढ़िया से फिट आते हैं, मतलब हमारा जो साइज है ना ऑलमोस्ट सेम है, और ये सूट सच में उस पर बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। अच्छा ये खाने को जा।
तनु बहुत ही सिंपल लड़की है, आप सबको पता है, मेकअप वो करती ही नहीं है, तो मेकअप करना कहती मुझे आता भी नहीं है। फिर जास्मिन से उसने थोड़ा सा मेकअप वगैरह करवाया, बहुत सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैं उसको ये समझा रही थी कि शादी के दिन जो सैलून में तुम्हारा मेकअप होगा ना, प्लीज उसको करने देना, प्रॉपर जो बेस बनता है ना प्रॉपर उसको बनने देना, क्योंकि वो रोक देती है। वो कहती है मुझे ज्यादा मेकअप करना ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि कैमरा की लाइट्स होती हैं, तेरा फेस बहुत डल लगेगा, तो जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको रोकना नहीं, उसको अपना काम ठीक से करने देना। ले जा नहीं यार, हाँ बोले चूड़ियां लगा लो। बैठ के चौकड़ी मार के बैठो। वो बैठा ही नहीं जाएगा तो तो बैठ जगह जगह है नहीं। मोटी आई ये शादी में अभिषेक बोल के ऐसे एंजॉय। नहीं देखा, ऐसा ही होता है। प्रैक्टिस कर लो। अब आप मुझे, आप वहाँ बैठने की प्रैक्टिस भी कर लो। आपने मुझे उठाना भी है तो अब वो भी प्रैक्टिस कर लो। गोदी उठाना है, तुमने गोद में उठा के लेके जाना है उसको। स्कूल ले जाएंगे इधर कितना पार फीलिंग आ रही है चूड़ियां पहनते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं कांप नहीं रही हूँ अभी। अभी काम पे पल्मोनास चकोड़ा तो है नहीं। मोटी हो जाओगी ये सब खा के। तो भी मोटा हो जा। जिम्मेदारियों के बोझ से ना बच्चियों की स्माइल ही कहीं दब जाती है, लेकिन आप सब लोग प्रे करना कि तनु ऐसे ही हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं स्पेशली कि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। और तनु तो वैसे भी बहुत खुददार लड़की है, गलत किसी के साथ करना नहीं और गलत बर्दाश्त भी नहीं करना। तो हम सबको प्रे करनी चाहिए तनु के लिए और बहुत सारी ऐसी लड़कियों के लिए कि वो हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुखी रहें। और बहुत मेहनत से जो खाना मैंने बनाया था उसकी कीमत वसूल हो गई है। सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। सारे फंक्शन उसके घर वहाँ गांव में ही होने हैं, लेकिन छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ पे भी करके बहुत अच्छा लगा हमें भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अब मैं आपको तनु की शादी व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।